क्या बोलेंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु महाराज की जय, बोलो यीशु महाराज की जय, बोलो यीशु महाराज की जय। मैं प्रभु यीशु के नाम में आपको स्वागत करती हूँ। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आज हमें 36 डेज में लेकर आया फास्टिंग के लिए। प्रभूला धन्यवाद देते की आज प्रभू 36व्या दिवशी पण आपल्याला उपवास प्रार्थना घेऊन आला। 36 नंबर आने के बाद आपको क्या याद आता है? आणि 36 अंक आल्यानंतर तुम्हाला काय लक्षात येतं? देवाचे अढळ प्रेम, देवाचे अढळ प्रेम, परमेश्वर का गहरा प्यार हम सब पर। और ठीक है, हम निकालेंगे नंबर्स चैप्टर 36। आपण काढू गणना अध्याय 36, नंबर्स चैप्टर 36 गणना अध्याय 36 और उसका 1 से त्याचं 1 पासून 1 से 12 तक 1 ते 12 पर्यंत। वारसा हक्क असणाऱ्या मुलींच्या लग्नासंबंधी नियम। मग योसेफ वंशाच्या कुळांपैकी गिलाद बिन माकीर बिन मनश्शे यांच्या वंशातील पितृकुळाचे प्रमुख पुरुष मोशेकडे येऊन त्याला व इस्रायल लोकांच्या पितृकुळांच्या सरदारांना म्हणाले, परमेश्वराने आमच्या स्वामीला आज्ञा केली आहे की इस्रायल लोकांना हा देश चिट्ट्या टाकून वतन म्हणून वाटून द्यावा। परमेश्वराने आमच्या स्वामीला आणखी अशी आज्ञा केली होती की आमचा बंधू सलाभात याच्या वतनाचा हिस्सा त्याच्या मुलींना द्यावा। पण इस्रायल लोकांच्या इतर कोणत्याही वंशातल्या पुरुषांशी त्यांचा विवाह झाला तर आमच्या वाडवडिलांच्या वतनातून त्यांचा हिस्सा कमी होईल आणि ज्या वंशातल्या जातील त्या वंशाच्या वतनात तो मिळवला जाईल आणि आमच्या हिस्साच्या वतनातून तो कमी होईल। मग इस्रायल लोकांचे योबेल वर्ष असल्यावरही ज्या वंशातल्या गेल्या असतील त्या वतनात तो मिळवला जाईल। अशाने त्यांचे वतन आमच्या वाडवडिलांच्या वंशाच्या वतनातून कमी होईल। तेव्हा परमेश्वराच्या वचनाप्रमाणे मोशेने इस्रायल लोकांना आज्ञा केली की योसेफाचे वंशज म्हणतात ते बरोबर आहे। सलाफादाच्या मुली संबंधाने परमेश्वराने अशी आज्ञा केली आहे की त्यांना आवडेल त्याच्याशी त्यांनी विवाह करावा, पण आपल्या बापाच्या वंशाच्या कुळातच त्यांनी विवाह करावा। इस्रायल लोकांचे वतन एका वंशातून दुसऱ्या वंशात जाऊ नये। इस्रायल लोकांतील प्रत्येकाने आपल्या बापाच्या वंशाच्या वतनाला चिकटून राहावे। इस्रायल लोकांच्या कोणत्याही वंशातील कोणत्याही मुलीला वतन मिळालेले असेल तर तिचा विवाह तिच्या बापाच्या वंशाच्या कुळातल्या मुलाशीच व्हावा। अशाने इस्रायल लोकांतील प्रत्येकाला आपल्या वाडवडिलांचे वतन मिळेल। कोणतेही वतन एका वंशातून दुसऱ्या वंशात जाऊ नये। इस्रायल लोकांच्या प्रत्येक वंशाने आपल्याच वतनाला चिटकून राहावे। परमेश्वराने मोशेला आज्ञा केल्याप्रमाणे सलाफादाच्या मुलींनी केले। सलाफादाच्या मुली मोहला, तिरसा, होगला, मिल्का व नोआ यांनी आपल्या चुलत भावांशी विवाह केला। योसेफ पुत्र मनश्शे याच्या वंशातल्या कुळातच त्यांचा विवाह झाला, म्हणून त्यांचे वतन त्यांच्या बापाच्या कुळाच्या वंशात कायम राहिले। आमीन। हम देखते हैं प्रियो कि सलमोन की जो 5 बेटी है उन्हें अधिकार मिला और जो उनको मिलना चाहिए था, उनका पिता की ओर से जो उनको वारसा हक्क मिलना चाहिए था वो उन्हें मिला। आणि सलाफादाला ज्या काही 5 मुली होत्या त्यांच्या पित्याकडून जो वंशाचा वारसा हक्क त्यांना मिळाला पाहिजे होता तो मिळाला। लेकिन उन्हें एक आज्ञा दी गई थी कि किसी अन्य जमाती में वो लोग शादी नहीं कर सकते, अलग इसमें गोत्र में शादी नहीं कर सकते। त्यांना आज्ञा दिली होती की कोणत्या अन्य वंशात ते विवाह नहीं करू शकत। तो वैसे ही प्रियो आज के 36 नंबर पे जो आज हम लोग प्रभु के पास आए तो सारी जितनी अनमैरिड लड़कियां हैं उन्हें यही कहा गया है कि किसी अन्य गोत्र से, अन्य जाति से, जमाती से आप शादी नहीं कर सकते। आणि मग 36व्या दिवशी आज आपण प्रभूच्या भवनमध्ये आलेलो आहोत। म्हणजे जेवढ्या अविवाहित मुली आहेत त्यांना देवाने हीच आज्ञा दिलेली आहे की कुठल्या अन्य वंशाशी ते विवाह करू शकत नाही। अगर उन्होंने विवाह किया तो जो प्रभु की ओर से उनको जो अधिकार मिला है, अथॉरिटी मिला है, उनको जो वारसा हक मिलेगा, कौन सा वारसा हक बाइबल में लिखा है? अब्राहम का जो ओर से हमें जो यीशु मसीह में मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। आणि जर त्यांनी अन्य जातीशी विवाह केला तर प्रभूकडून जो हक्क त्यांना मिळाला पाहिजे असं बायबलमध्ये लिहिलेलं आहे की अब्राहमाचा जो आशीर्वाद ख्रिस्त येशूमध्ये आपल्याला मिळतो अन्य जातींना तर तो मिळणार नाही। साथ में आपको आपके पिता के घर से, आपके पिता का जो प्रॉपर्टी में से जो मिलना चाहिए वो भी आपको नहीं मिलेगा। आणि तुमच्या वडिलांच्या वतनापासून जे तुम्हाला भेटलं पाहिजे ते पण तुम्हाला मिळणार है ना? नाही। तो इसीलिए हर मसीह लड़की जो यहाँ है वो मसीहों के साथ ही विवाह कर सकते हैं। आणि म्हणून इतर जी ख्रिस्ती मुलगी आहे ती ख्रिस्ती मुलाशीच विवाह तो करू शकते। 36 नंबर कायदे को दर्शाता है, तर 36 नंबर हा कायद्याला दर्शवतो, नियम को दर्शाता है। नियमाला और दर्शवतो। खास करके चर्च में आने वाले लड़कियों के लिए खास 36 नंबर बताया जाता है कि वो किसी अन्य जातीय लोगों के साथ, अन्य समाज के लोगों के साथ विवाह नहीं कर सकती। आणि विशेष करून चर्चमध्ये येणाऱ्या ख्रिस्ती मुलींना हे सांगितलं जाते
जाते की ते अन्य जातींशी किंवा अन्य समाजाशी विवाह और नाही करू सल्फोत की शकत. बेटियों ने वही किया। आणि सलाफताच्या मुलीने तेच केलं. वो यूसुफ के घराने के थे, यानी मनुष्य के घराने के थे। उन्हीं के मनुष्य के घराने के लोगों में ही उन्होंने विवाह किया। पांचों बहनों ने, क्योंकि उनके तो पिताजी नहीं रहे थे, है ना, भाई तो नहीं था, तो उन्होंने बड़ी बहन होने के नाते उन्होंने अपनी सारी बहनों का खुद का भी विवाह अपने ही घराने में, अपने ही गोत्र में किया। आणि योसेफाच्या वंशामध्ये ज्या मनस्सेच्या कुळामधल्या मुली होत्या, ज्या सलाफताच्या होत्या, तो तर वारलेला होता, त्याला त्या मुलींना भाऊ पण नव्हता, त्यामुळे मोठी बहीण असल्याच्या नात्याने त्यांनी त्यांचा विवाह पाचही जणींनी त्यांच्याच कुळामधल्या वंशामधल्या मुलांशी केला. इसीलिए उनका जो हक, उनके पिता का जो जमीन था, उसका उनको जो हक मिलना चाहिए था वो मिला, आणि मग त्याच्या वडिलांकडून जो हक्क होता त्यांना भेटायला पाहिजे होते, भेटलं, वो उनको हक मिला। तो हक्क त्यांना तो भेटला. वैसे ही आज प्रभु भी आपको यही कहता है, जो आपका प्रॉपर्टी, जो आप औरत होने के नाते आपको आपके माँ बाप से जो मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा, लेकिन शर्त है उसके लिए, उसके लिए नियम है। त्यासाठी एक नियम आहे. क्या नियम है? काय नियम आहे? ये नियम है। आणि हा नियम आहे. तो ये पहला पॉइंट प्रभु हमें सिखाता है। तर हा पहिला मुद्दा देव आपल्याला तो शिकवतो. जेरेमिया चैप्टर 36 में प्रभु का वचन कहता है कि जो वचन पुस्तक लिखा गया है, इर्मिया अध्याय 36 मध्ये प्रभूचं वचन म्हणतं, जे काही पुस्तक लिहिलेलं आहे हमें उसका पालन करना है। आपल्याला त्याचं पालन लेकिन करायचं उस आहे. राजा ने देखो 36 में वचन सुनते ही वो पुस्तक को जला दिया है। आणि 36 अध्यायामध्ये तुम्ही वाचू शकता की त्या राजाने वचन ऐकताच ते जो ग्रंथ, जो पुस्तक होतं ते जाणून फिर टाकलं. बारूक के द्वारा वापस वो पुस्तक लिखा गया, बारूकच्या द्वारे ते पुस्तक पुन्हा लिहिण्यात है आलं, ना, यिर्मयाह के द्वारा। इर्मियाच्या तो द्वारे. प्रियो, वैसे ही प्रभु ने जो हमें पुस्तक दिया है, हमें जो आज्ञाएं दिया है, यानी ये जो वचन है, ये वचन हमें क्या करना है? पालन करना है। 36 नंबर हमें बताता है इस पुस्तक में जो लिखा है हमें पालन करना है, इसे जलाना नहीं है, मतलब तोड़ना नहीं है। आणि म्हणून 36 नंबर हा आपल्याला देवाचं जे वचन आहे ते पालन करायला शिकवतो. हे जे काही बायबलमध्ये लिहिलं आहे ते सगळ्या आज्ञा आपल्याला पाळायच्या आहेत आणि त्याला आपल्याला जाळायचं नाही, म्हणजे त्याला तोडायचं नाही. एजेकिएल अध्याय में अगर हम देखेंगे तो प्रभु उसके लोगों को आशीष देता है। आणि एजेकिएल अध्यायामध्ये आपण जर बघितलं तर प्रभू त्याच्या लोकांना तो आशीर्वाद देतो. 36 नंबर उसके लोगों को दिया हुआ ब्लेसिंग है, उसका आशीष है तर 36 नंबर हा त्याच्या लोकांना दिलेला आशीर्वाद आहे. और नया जीवन। आगे अगर आप पढ़ोगे तो दिखाए कि वो उसके लोगों को नया जीवन, न्यू लाइफ देता है आणि पुढे जर तुम्ही वाचत होतो त्याच्या लोकांना नवीन जीवन देतो, है ना। तो इसीलिए प्रियो, प्रभु के वचन के अनुसार 36 नंबर ब्लेसिंग के साथ साथ नया जीवन को भी दर्शाता है। म्हणून वचनानुसार 36 नंबर आशीर्वादासोबतच नवीन जीवनाला पण दर्शवतो. और नए करार में रोमियो की पुस्तक अध्याय 36 में 8 के 36 में लिखा है आणि नवीन करारामध्ये रोमकारास पत्र अध्याय 8 त्याच्या 36 मध्ये कि प्रभु दिलेलं के आहे. प्रेम से हमें कोई भी अलग, कोई भी नहीं, किसी में ऐसी शक्ति नहीं जो हमें प्रभु के प्रेम से अलग कर सकते हैं। आणि कोणामध्ये एवढी ताकद नाही की जो आपल्या देवाच्या प्रीतीपासून वेगळं करू तो शकतो. प्रभु में ऐसी शक्ति है, प्रभु के प्रेम में ऐसी शक्ति है कि उस प्रेम ने हमें पकड़ लिया है। आणि मग प्रभूच्या प्रेमामध्ये एवढी ताकद आहे की त्यांनी आज त्याच्या प्रेमाने आज आपल्याला पकडलेलं तो आहे. जितनी लड़कियां हैं, जितने अभी लड़के तो आए नहीं, तो वो सब ने क्या करना है? वो सब ने प्रभु के प्रेम को इतना जानना है कि प्रभु का प्रेम मेरे पास है, मुझे अन्य लड़का, संसार का लड़का नहीं चाहिए, परंतु कौन चाहिए? प्रभु चाहिए। आणि मग जेवढे अनमॅरिड मुली आहेत, मुलं तर इथं आलेले नाहीयेत, म्हणून त्यांनी हे जाणून घ्यायचंय की प्रभूच्या प्रेमाच्या एवढं जवळ जायचंय की प्रभूच्या प्रेमामुळे आपल्याला जगाचे मुलं नको आहेत, हे असं म्हणायचं. प्रभु का प्यार काफी है। आणि प्रभूचंच प्रेम हम आपल्याला प्रभु को पुरेसं प्यार आहे. करते, इसीलिए सारी जवान लड़कियां, जवान लड़कों ने मसीह को पसंद करना है। मसीह के लड़के को अपने लाइफ में जो माँ बाप की ओर से मिलेगा उसे ग्रहण करना है। आणि चॉइस नहीं करो, खुद के पीछे खुद की चॉइस करने मत जाओ। आणि म्हणून आपण प्रभूला प्रेम करतो, म्हणून जे काही ख्रिस्ती मुली आहेत त्यांना तुम्हाला आई वडिलांकडून जो ख्रिस्ती जीवनसाथी भेटेल त्याला स्वीकार करा, स्वतःची निवड करण्याच्या मागे जाऊ नका. खुद की चॉइस, बहुत से लड़का लड़के अपनी खुद की चॉइस करता है, ऐसा मत। आणि खूप सारे मुलं मुली स्वतःची निवड करतात. हम बहुत बार ये वचन देखे, घर और धन कहाँ से मिलते हैं? आणि घर आणि धन कुठून भेटतं? पुरखों से। पूर्वजांपासून. लेकिन जो लाइफ पार्टनर है वो किससे मिलता है? बुद्धिमान लाइफ पार्टनर किससे मिलता है? आणि बुद्धिमान जीवनसाथी परमेश्वराकडून भेटते. इसलिए परमेश्वर को ही वो काम करने दो। आणि म्हणून देवालाच ते काम करू द्या. अपने खुद की चॉइस, खुद के अपनी बुद्धि का सहारा मत लो। आणि स्वतःच्या बुद्धीचा सहारा घेऊ नका. तो 36 नंबर यही बताता है। तर 36 नंबर हे सांगतो. तो आज 36 नंबर के अनुसार यहाँ जितनी भी अनमैरिड है,
आणि 36 नंबरनुसार इथं जेवढा काही अविवाहित आहेत और मैरिड औरतें हैं, आणि विवाहित तो स्त्रिया पहले अनमैरिड के लिए प्रेयर करेंगे पहिले अविवाहितसाठी प्रार्थना करू कि उनको उनके पिता के प्रॉपर्टी का, उनके माँ के प्रॉपर्टी का हक हमको मिले। त्यांच्या आई वडिलांच्या वतनाचा हक्क त्यांना भेटावा। वो prayer। लेकिन एक शर्त आपको बताया है क्या? परंतु शर्त तुम्हाला सांगितलेली आहे हाँ, और मैरिड आप लोग तो मैरिड हो गए हैं, अभी आपको कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए विवाहित झालेले आहात आपका अभी आप तो मैरिड हो गई, पर इसके लिए उसके बाद आपको ये वचन मिला है, इसलिए कोई बात नहीं, आपको आपके पिता का हक, आपके पिता का जो मिलना चाहिए, आपकी माँ के यहाँ से, आपके पिता के यहाँ से आपको जो मिलना है वो मिलेगा। तुमच्या आई वडिलांकडून जे तुम्हाला भेटलं पाहिजे भेटेल। तो वो हम प्रेयर करेंगे। आप पहला प्रार्थना दूसरा करो। जो पॉइंट है, हम लोग गए कुछ दिनों से जो लगातार प्रेयर करते हैं, तो उसमें और दूसरा हम प्रेयर करेंगे, मसीह के प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। आणि आपण एवढ्या दिवसांपासून सतत प्रार्थना करू, त्याच्यामध्ये हा पण टॉपिक आपण ऍड करू की ख्रिस्ताच्या प्रेमापासून आपल्याला कोणी वेगळं करू शकत अभी नाही। तक मसीह के प्रेम ने ही हमें अभी तक बनाए रखा, आणि ख्रिस्ताच्या प्रेमानेच आतापर्यंत आपल्याला और बनवून बस इसी ठेवलंय। में हम बने रहे, त्याच्यातच आपण और बनून राहू। हमें कोई शक्ति, वहाँ बहुत सारी शक्तियाँ दी है, तिथे खूप साऱ्या शब्द पढ़ा आहेत। है आपने 8 का, है ना, 8 का वचन से आप 35, 36 से पढ़ सकते हैं, वहाँ स्पष्ट रीति से काटने का। कारण माझी खात्री आहे की मरण हाँ, जीवन मरण भी, मृत्यु भी आपको प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। फिर जीवन लाइफ भी, कौन सा भी, किसी का भी लाइफ आपको प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। देवदूत या कोई स्वर्गदूत, अधिपती या इस संसार का कोई अथॉरिटी में, या शैतान, वर्तमान काळाच्या गोष्टी या अभी जो चल रहा है आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स, परिस्थिति, वो, भविष्य काळाच्या गोष्टी या भविष्य में जो बातें होने वाली आपके लाइफ में, वो बातें भी आपको प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। बले बले म्हणजे सामर्थ्य हाँ, सामर्थ, किसी का भी ताकत, या कोई आपको गर्दन पे छुरी रख के बोलेगा इनकार कर, कोई प्यार, वो कोई शक्ति आपको प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। उंची हाँ, कोई लंबाई, ऊंचाई, यानी कोई किसी की शक्ति, किसी का सामर्थ्य, या आकाश की शक्तियाँ, खोली या नीचे गहराई की यानी अधोलोक की शक्तियाँ, किंवा दुसरी क्योंकि कोणती अधोलोक को भी शक्ति है, याद रखो, बाइबल में लिखा है अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे, यानी कलीसिया में जब हम आते हैं तब अधोलोक की शक्ति हम पर असर नहीं करती। नहीं तो आज जो लोग चर्च में नहीं आते ना, वो लोग को अधोलोक की शक्तियाँ संसार में क्या करती, पैरों को खींचती है, इसलिए उनके पैर गलत मार्ग पर जाते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, जादू टोना करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गलत बातें करते हैं, व्यसन करते हैं, और फिर वो लोग कहाँ जाएंगे, वो लोग को नीचे से खींच लेता है नरक में लेके। आपको समझा? तो वो तो हम अच्छे हैं, पर हम लोग बहुत गलती करते हैं, हमसे गलतियाँ नहीं होती, आपल्याकडून चुका नाही लेकिन होत। हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे पैर चर्च में आते हैं। प्रभु को बहुत धन्यवाद कि कितने लोगों ने हमको मूर्ख बोला, क्या ये लोग को धंधा नहीं, काम धंधा नहीं, बेकार लोग हैं इसलिए चर्च जाते हैं, ये लोग सब घर का काम छोड़ के, ऐसे ही बोलते हैं। सोचिए आप अपना घर का सारा काम का छोड़कर यहाँ आए ना, बर्तन वर्तन ऐसे ही रखे होगे आप, अगर आप ही घर में अकेले होगे तो, अगर नहीं तो फिर सुबह जल्दी उठ के सारा काम करके आप आए होगे, है ना, तो लोग बोले काय लोग वेडे थे माणसं, उठसूट चर्चला काय है लोगों ना भेटतं, काय माहिती वेडी लोग, उनको नहीं मालूम हम यहाँ आते हैं इसीलिए अधोलोक का फाटक हमको छूता नहीं, हमको पकड़ता नहीं, है ना, हमको नरक में डालता नहीं। थोड़ा सा पुढे सरका। तो ये सबसे बड़ी बात है, प्रभु को धन्यवाद हम देना चाहिए कि हम चर्च में आने के कारण शैतान हमारे पैर को, अधोलोक के फाटक हमको छू नहीं सकता, हमें नरक में नहीं डाल सकता, इसलिए बहुत फायदा है हमारा चर्च में आने से। चर्च मध्ये आल्याने खूप आपला फायदा आहे। फिर किंवा दुसरी कोणतीही सृष्ट वस्तू, हाँ, संसार में जो कुछ सृष्टि प्रभु के हाथ की बनाई हुई कोई भी वस्तु हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। ख्रिस्त येशू आपला प्रभु ह्याच्यामध्ये देवाची आपल्यावरील जी प्रीती आहे तिच्यापासून आपल्याला विभक्त करायला समर्थ होणार कोई भी नाही। नहीं। तो इसलिए हम प्रेयर करेंगे कि ऐसे ही आगे भी हमारे प्रभु का प्यार हम पर ऐसा ही रहे, और हम कभी भी प्रभु के प्रेम से कभी भी अलग न हो, हमेशा प्रभु के बने रहें,
बर्बादी में नहीं आए, इसके लिए हम प्रेयर करेंगे। साथ में हम प्रेयर करेंगे कि हमें आप प्रभु जो ब्लेसिंग रखा है, हमें जो मिलना चाहिए वो मिले, नया लाइफ मिले, हम नया जीवन मसीह में जिए, उसके लिए हम प्रेयर करेंगे। तो हमारा आज 36वें दिन में हम लोग प्रेयर करेंगे। मैं आपको बताती हूँ, हम लोग गए कुछ दिनों से जो लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। गेल्या काही दिवसांपासून आपण ते समजून इस हफ्ते को होली वीक कहते हैं, आणि या आठवड्याला पवित्र आठवडा म्हणतात, क्योंकि यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया कारण की या आठवड्यामध्ये प्रभू येशूने यरूशलेममध्ये और प्रवेश केला. यरूशलेम में प्रवेश करने के कारण वो यरूशलेम में चला फिरा और उसने क्या क्या काम किए वो आज हम देखने वाले हैं। आणि यरूशलेममध्ये त्यांनी प्रवेश केल्यामुळे तो यरूशलेमात राहिला, चालला फिरला आणि त्यांनी यरूशलेमात राहून काय काय कामं केली ते इसे आपण बघू. होली वीक के साथ पैशन एंड वीक भी कहते हैं, आणि पवित्र आठवड्यासोबत याला ख्रिस्ताच्या प्रेमाचा आठवडा पण म्हणतात. क्योंकि उसे मालूम है कि अब वो क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला है, लेकिन वो क्या हुआ, पीछे नहीं हटा, त्याला माहिती आगे गया। त्याला माहिती होतं की तो आता क्रूसावरती चढवला जाणार आहे, तरी एवढं बघून सुद्धा तो मागे नाही हटला, पण तो वो पुढे हमारे गेला. लिए क्रूस पर जाने के लिए अब खुद से अपना प्राण दे दिया। आणि आपल्या क्रूसावरती जाण्यासाठी त्याने स्वतःहून आपला प्राण दिला. तो आज हम यही देख रहे हैं। तो हम जैसे देखते कल हमने देखा था कि यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश किया तो उसका विजयी प्रवेश हुआ और विजयी प्रवेश करने के बाद उसने शाम कहाँ बिताई, बेथानी में, वहाँ पर बिताई। आणि काल आपण बघितलं की प्रभू येशूने यरूशलेममध्ये जयोत्सवाने प्रवेश केला आणि तो प्रवेश झाल्याच्या नंतर त्यांनी रात्र बेथानी येथे घालवली. आओ हम उस वचन को भी पढ़ेंगे। ते वचन आपण वाचू. मत्ती अध्याय 21 आपण काढून मत्ती अध्याय 21 और उसका 17, त्याचं वचन 17, मैथ्यू चैप्टर 21 मत्ती अध्याय 21 वर्स 17 त्याचं वचन 17, और बाद में हम 18 से भी पढ़ेंगे। त्याच्यानंतर आपण 18 पासून पण तो वाचू. पहले हम 17 पढ़ें। नंतर तो त्यांना सोडून नगराबाहेर बेथानीस गेला व तेथे वस्तीस राहिला. तो हम यहाँ खास देखते हैं कि यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश किया तो वो कहाँ उसने रात बिताई, बेथनिया में बिताई। तो बेथनिया में कहाँ बिताई, तो वहाँ लाजर, मरियम, मार्था रहते थे। आणि बेथानीमध्ये कुठं त्यांनी रात्र घालवली, तिथं लाजर, मरियम आणि मार्था राहायचे. 21 का 17। तो लाजर आप सबको मालूम है ना, जो कब्र में 4 दिन रखा हुआ था। आणि ज्या लाजराला कब्रामध्ये 4 दिवस ठेवले तो उसकी लाजर, 2 बहनें हैं, त्याला 2 बहिणी होत्या, मरियम और मार्था। मरियम आणि मार्था. मार्था ने जब भी देखा कि यीशु आ गए उसके गांव में, मार्थाने ज्यावेळेस बघितलं की प्रभूशी तिच्या गावात आले, हाँ, तो उसने अपने घर में बुलाया तिने आपल्या घरात बोलवलं. और घर में बुलाने के बाद जब यीशु प्रार्थना ले रहे थे तो वो किचन में काम करने को गए। आणि घरी बोलायचं तर ज्यावेळेस प्रभूशी प्रार्थना घेत होता, वचन सांगत होता, त्यावेळेस ती उसे किचनमध्ये कहा काम चाहिए, करायची. यीशु के चरणों में बैठना चाहिए था, तिने प्रभूच्या चरणावर बसायला पाहिजे लेकिन उसने होतं. क्या किया, काम करने का चुना। उसको भी ऐसा लगा कि यीशु को मैं अच्छा अच्छा खाना खिलाऊं, तिला पण असं वाटलं की मी प्रभूशी चांगलं चांगलं भोजन लेकिन देईन. यीशु तो वही दिन बिताने वाला था, वो बाद में भी खाना बना सकती थी। आणि येशू तर तिथंच दिवस राहणार होते, नंतर पण जेवण बनवू शकत पर होते. भोजन से भी हमारा आत्मिक भोजन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये यीशु ने बताया। आणि त्या शारीरिक जेवणापेक्षा पण आपलं जे आत्मिक अन्न आहे ते खूप महत्वाचं आहे. प्रभूने इसलिए सांगितलं. जब उसकी जो बड़ी बहन है मरियम, वो जब देखी कि वो यीशु के चरणों में और मैं अकेली किचन में काम कर रही हूँ, तो क्या होता है, अगर आपके भी घर में 2 बहनें हैं, आप अकेली काम कर रही हो और दूसरी बैठी है, तो तुमच्या आपको कैसा घरामध्ये 2 लगता है? बहिणी ना, तुम्ही एकटीच काम करता, दुसरी बहीण बसून तशीच राहिली, कसं वाटतं तुम्हाला? अच्छा नहीं लगता है ना। तो वो आके यीशु को बोली, प्रभु जी देखो मेरी बहन ने मुझे अकेला काम को छोड़ दिया है। आणि तिने पण येशूला कंप्लेंट केली की प्रभूजी बघा माझ्या बहिणी माझ्या एकटी कामाचं भार तो यीशु ने आहे. कहा कि उसने अच्छा भाग चुना है। अभी खाने शारीरिक भोजन से भी पहले आत्मिक भोजन चाहिए। आणि प्रभू म्हणतात की तिने उत्तम वाटा निवडून घेतलेला आहे आणि शारीरिक जेवणापेक्षा आत्मिक जेवण गरजेचं आहे. लेकिन हमेशा याद रखना, शारीरिक भोजन से भी कौन सा ज्यादा खाना अच्छा है, आत्मिक भोजन, यानी प्रभु के चरणों में बैठना। तो प्रभु के चरणों में आप बैठते हो और अभी हम जो आपको प्रचार करते हैं, ये जो वचन है ये आपका भोजन है, हमारे आत्मा का खाना है। आणि मग प्रभूच्या चरणावर आपण बसतो आणि आम्ही तुम्हाला वचन सांगतो आणि हे जे वचन आहे ते आपल्या आत्म्याचं अन्न आहे. इसराइलियों को मिस्र देश से बाहर निकालने के बाद उन्हें मन्ना खिलाया। परमेश्वर ने कितने साल मन्ना खिलाया, 40 साल मन्ना खिलाया। तो वही परमेश्वर हमें भी क्या देता है, हमें भी अन्न देता है। तो ये अन्न जो है ये उसका वचन है। तो हम जब ये खाते हैं तो मतलब हम सुनते हैं, तो हमारे अंदर हमारा आत्मा, जो मैंने अभी कहा ना, क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग। आणि इस्रायल लोकांना सुन सुनकर अभी हमारा विश्वास कैसे हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। अभी हमको कोई भी बोलेगा यीशु को छोड़ेंगे नहीं छोड़ पाएंगे। क्यों, हमने सुन सुनकर, वचन सुन सुनकर अभी हम लोग का
वचन क्या हो गया, आत्मा क्या हो गया, स्ट्रॉंग बन गया. आणि म्हणून इस्रायल लोकांना ज्यावेळेस देवाने मिस्र देशातून बाहेर काढले त्यांना त्यांनी मन्ना दिला, हे भोजन त्यांना दिलं. तसंच आपल्या पण आत्म्याचं भोजन आहे हे देवाचं वचन. आणि आता देवाचं वचन ऐकून आपला आत्मा मजबूत झालेला आहे, आपण विश्वासात पण बलवान झालेला आहोत. कोणी आपल्या म्हटलं प्रभूला सोडता आपण सोडू का? अगर नाही आपको सोडणार. 15 मिनट का वचन दे दिया और छोड़ दिया घर पे, तो आपको कैसे लगता है? 15 मिनिटाचं वचन फक्त तुम्हाला सांगितलं घरी सोडलं, कसं वाटतं तुम्हाला? काय आज का दीदीने लवकर संपवले, दीदी किंवा आज काय 15 मिनिटाचंच वचन दिलं. आज की 15 मिनिट का वचन दिया लगता है ऐसा? असं वाटतं. कुछ लोग बोलते हो आज बरं झालं 15 मिनिटाचंच वचन दिलं. काही काही लोकांना की अच्छा हो गया 15 मिनिट के वचन दे दिया. किती छान ना, आज दीदीने लवकर सोडलं. आज मी रोज वचन देवा. कारण काही लोकांचं बघा पोट छोटं असतं कुछ लोगों का देखो पेट छोटा रहता है है ना, तर त्यांना थोडंसं जेवण बस होऊन जातं. और थोड़ा सा खाना तो बस हो जाता है. पण काहींचं पोट मोठं असतं, कुछ लोगों का पेट बड़ा रहता है. तर ते कसं त्यांना असं वाटतं की अरे अजून खावावं. उनको ऐसा रहता है कि वो खाए है ना, म्हणून आता आपल्याला 15 मिनिटाचं जेवण नाही चालत. इसलिए हमें भी 15 मिनट का भोजन नहीं चलता है. आपल्याला पण आता व्हरायटी लागतात, खूप असं लागतं. समजा देवाचा दास आला, समजा आता हर्षित पास्टर आले किंवा जॉन्सन पास्टर आले, तर आपण त्यांच्याकडून अपेक्षा करतो, एक मटणाची अपेक्षा करतो, उनसे एक मटन की अपेक्षा हम करते हैं. है ना. मग ते जर असे छोटंसं इथं म्हणजे अरे हे काय एका दीदीने पण शिकवले, नवीन काहीतरी शिकवायला पाहिजे होतं नया काय. कुछ सिखाना चाहिए था. आता ते आले आणि ते म्हणाले पवित्र आत्मा के 9 फल है, नंतर येऊन म्हणाले की पवित्र आपल्या 9 फळं आहेत फल से भरो, आणि फळांनी प्रेम, भरा. आनंद, शांती. पुढचं तुम्हीच बोला. तुम्हाला ऑलरेडी ते शिकवलं गेलेलं आहे, आपको ऑलरेडी वो सिखाया गया है. है ना. आता हे आम्ही लोक पनवेलला गेलेलो ना हम प्रार्थना, लोग पनवेल को गए थे. आणि त्यांनी ते शिकवलं. उन्होंने जो सिखाया उज्ज्वला ताई आली नाही, फिर आम्ही लोक थोडे लोक होतो आम्ही लोक, तर त्यांनी जे शिकवलं तर त्यांना असं वाटलं मी नवीन शिकवलं. उन्होंने जो सिखाया उनको लगा कि मैंने कुछ नया सिखाया. तर मी थोडं दूर होती, मैं थोड़ा दूर थी. त्यांना म्हणाले आप सब कुछ नया, ते पासवानी असं बोलले, आज आपने सब कुछ नया सीखा ना सिस्टर्स. आणि ते पास्टर म्हणाले की आज सर्व काही तुम्ही नवीन शिकले ना. तो उज्ज्वला ताई बोली नहीं, ये हम लोग ऑलरेडी सीखे हुए हैं, हमारे चर्च में दीदी ने सिखा दिया है. आमच्या चर्चमध्ये दीदी शिकवलेलं आहे. पासवांचा चेहराच होता. छोटा चेहरा गिर गया. कारण त्यांना काय वाटलेलं आपण म्हणजे दुसरीकडे चालले म्हणजे एखादं चांगलं नवीन अजून छान मस्तपैकी जे आम्ही कधी ऐकलं नाही असं वचन शिकवलं, पण तेच शिकवलं. तर मी त्यांना म्हटलं अहो बोलायला हा म्हणायचं, त्यांना नाही डोकवायचं होतं. कारण कसं शेवटी ते शिकवणार ह्याच बायबलमधून, मी शिकवते पण ह्याच बायबलमधून. मैं भी इसमें से सिखाती हूँ. हा म्हणजे आम्ही तर हे खूप वेळा ऐकलेले ना, हमने तो बहुत बार सुना है. मग आम्हाला असं वाटलं काहीतरी नवीन काहीतरी शिकेल. हमें लगा कि वो कुछ नया सिखाएंगे. असं होतं माहिती पडलं. तर जे वाढलेले असतात ना, वो जो बड़े हुए रहते हैं हा, त्यांना असं वाटतं की एकदम थोडंसं आता समजा खूप मोठा माणूस जेवायला ताट घेऊन आला आणि त्याच्या ताटात एवढंच जेवण टाकलं, तो कोई बड़ा व्यक्ति खाना खाने के लिए उसके थाली में इतना सा ही खाना तर डालता चालेल का तुम्हाला? है. चलेगा आपको? नाही ना, आपल्याला तर नाही चालणार. आपल्याला एवढंसं भात नाही चालणार. आपल्याला कसं वाटेल अरे काय चपाती नाही तर ॲटलीस्ट भात तरी एवढा तरी असावा बाबा. चपाती नहीं तो चावल तो नहीं ज्यादा देना चाहिए. खरी गोष्ट आहे. खाल्लं तर असं वाटलं पाहिजे बाबा पोट भरलं, है ना. तर लक्षात ठेवा की शारीरिक भोजन से भी आत्मिक भोजन बहुत इम्पोर्टेंट है. आणि शारीरिक जेवणापेक्षा आत्मिक अन्न खूप महत्वाचं तो आहे. इसीलिए वो अक्सर जब उसने माता को ये बात सिखाया तो माता ये बात सीख गई आणि त्यांनी प्रभूने माताला ही गोष्ट शिकवली तर ती और शिकवली. इस फैमिली से वो ज़्यादा ही ज़रा क्लोज था. आणि या कुटुंबाच्या तो जास्त प्रभू उसका जवळ कारण होता. क्या है मालूम? त्याचं क्योंकि ये कारण फैमिली ज़्यादा यीशु से कनेक्टेड थी. जो आदर सत्कार, जैसे मैंने कहा ना कि एलिशा के समय पर सुने में उसने कैसे उस प्रभु के दास को जो रिस्पेक्ट दिया, अपने घर में जो खुद बुलाकर बाद में आदर मान लेने लगा. तो जब भी वो उस नगर से जाता था तो उसी के घर में रहता था. तो वो कभी ऐसा नहीं बोलती थी काय ना एकदा काय मी बोलवलं सारखा येतो, ऐसा नहीं किया. उस दास को मालूम पड़ा कि मैं जब भी आता हूँ बिना बताए आता हूँ, ये मेरा पाहुणचार अच्छा करती है, मुझे रिस्पेक्ट देती है, मुझे आदर देती है. तो इसी कारण से वो बार बार उसके घर में आता था. इसीलिए उसने जब देखा कि अरे ये प्रभु का दास अक्सर मेरे पास आता है, तो उसने अपने पति से ऊपर उसके लिए एक रूम भी बना दिया कि ताकि वो उस पर थोड़ा रेस्ट कर सके. इसके लिए प्रभु ने उसको बहुत ब्लेसिंग दी. उसको जो बच्चा नहीं था प्रभु ने उसको बच्चा दिया. आणि हे सगळं बघून प्रभूने तिला खूप आशीर्वाद दिला. वैसे ही प्रियो ये इस फैमिली से वो इतना कनेक्टेड था क्योंकि ये तीनों जन प्रभु से बहुत
नजदीक थे, बहुत प्यार करते थे, प्रभु भी उनको बहुत प्यार करता था। आणि या कुटुंबातील तिन्ही सदस्यांशी प्रभु खूप जवळ होता. हे प्रभूला खूप प्रेम करायचे आणि प्रभू यांना खूप प्रेम करायचे. इसीलिए वो अक्सर यीशु उनके घर में जाता था, क्योंकि यीशु ने उनके अंदर अपने प्रति जो प्यार देखा, इसलिए वो उनके घर जाता। आणि प्रभू येशूने स्वतःच्या प्रति जे प्रेम त्यांच्यामध्ये बघितलं म्हणून तो हम देखते हैं यरूशलेम त्यांच्या में आने के बावजूद भी उसने अपनी रात कहाँ बिताई? बेतनिया में बिताई। आणि यरूशलेमेत आल्याच्या नंतर सुद्धा त्याने बेथानी येथे रात्र फिर घालवली. सोमवार जो सुबह होने के बाद उसने क्या क्या किया? आणि सोमवारी सकाळ जायचं त्याने काय काय केलं. होली मंडे में उसने जो काम की हम देखने वाले 18 से पढ़ेंगे। आणि पवित्र सोमवारी त्यांनी जे कामं केले 18 पासून आपण वाचू. अंजिराचे निष्फळ झाड. मग सकाळी तो परत नगरास येत असता त्याला भूक लागली आणि वाटेवर अंजिराचे एक झाड होते, ते पाहून तो त्याच्याजवळ गेला, पण पानाशिवाय त्याला त्यावर काही मिळाले नाही. मग त्याने त्याला म्हटले, ह्या पुढे तुला कधीही फळ नाही येवो. आणि ते अंजिराचे झाड ताबडतोब वाळून गेले. हे पाहून शिष्यांनी आश्चर्य करून म्हटले, अंजिराचे झाड लगेच कसे वाळून गेले? येशूने त्यांना उत्तर दिले, मी तुम्हाला खचित सांगतो, तुमच्या काही विश्वास असला व तुम्ही संशय धरला नाही तर अंजिराच्या झाडाला केल्याप्रमाणे तुम्ही कराल. इतकेच नाही तर या डोंगरालाही तू उपटून समुद्रात टाकला जा असे म्हणाल, तसे होईल. आणि तुम्ही विश्वास धरून प्रार्थने जे काही मागा ते तुम्हाला मिळेल. तो प्रियो, पहले सबसे पहले जैसे वो सुबह उठा तो उसे भूख लगी थी। भूख लगने के कारण उसने क्या किया? उसने रास्ते में अंजीर का पेड़ देखा, अंजीर के पेड़ बहुत जब हरा भरा देखा तो उसके पास गया, फल ढूंढा, फल नहीं था। यीशु ने कहा, आगे तुझे ये फल नहीं लगेगा, तेरा फल कोई नहीं खाएगा। उसी घड़ी वो क्या हो गया? सूख गया। शिष्य शॉक हो गए, बाप रे ये क्या है? लेकिन यीशु ने कहा, वैसे ही तुम जब प्रेयर करोगे तो तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ऐसा विश्वास रखना। तो इससे हमें मंडे को सुबह सुबह प्रभु का ये वचन दिखाई देता है, फल रहित अंजीर। मतलब प्रभु चाहता है होली मंडे में कि हम सब में क्या आए? फल आए। अंजीर की उपमा इस्राएल के साथ भी है, अंजीर मसीहों को दर्शाता है। आणि प्रभूची इच्छा आहे की आपल्यामध्ये फळं असावे. अंजिराची तुलना प्रभूने इस्रायल सोबत केलेली आहे. तसंच अंजीर ख्रिस्ती लोकांना इस्राएल दर्शवतो. परमेश्वर को दिखा तो रहा था हरा भरा, लेकिन फल नहीं था। आणि इस्रायल देवाला चांगले हिरवं घातलं दाखवत होतं, परंतु त्याला फळ नव्हतं. आज भी बहुत सारे मसीह लोग आते हैं चर्च में, बहुत से लोग, लेकिन उनको फल नहीं। आणि आज पण खूप सारे ख्रिस्ती लोक मंडळीमध्ये येतात आणि त्यांना काही फळ वगैरे तो नाही. फल नहीं है ये कैसे मालूम पड़ता है? आणि फळ त्यांना नाही ते कसं ढूंढने माहिती पर, शोधल्याच्या नंतर ढूंढने पर कैसे ढूंढते हैं? कधी शोधतो आपण? कैसे मालूम पड़ता है? कसं माहिती पडतं? जैसे बहुत से लोग जैसे एक आए ना, जाना, निकना है, चाय का तेरे को, तो ये इससे मालूम पड़ता है इसके अंदर कोई भी तमीज नहीं है, यानी इसके अंदर संयम नहीं है, इसको बुद्धि नहीं है। अभी भी यीशु में आ रहा है इतना साल से, लेकिन देखो बात करने का तरीका कैसा है। आणि लोक ज्यावेळेस असे बोलतात उलट पालट, त्यावेळेस आपल्याला कळतं की त्यांना बुद्धी नाही, संयम त्यांच्यात नाही. येशूमध्ये येतात परंतु काही चेंजेस नाही. मतलब ढूंढने पर लोग जब उसके साथ रहते, जब हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ रहते समय, तो फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वसता, नम्रता, संयम, ये है। फिर सेवा करना, देना, प्यार करना, है ना, एक दूसरे की पहुनाई करना, एकमेकांचा पाहुणचार करणं, ये सारे फल है। हे सगळे फळ आहेत. आपको आम, आंबे सफरचंद, आणि ये ऍपल सब फल नहीं चाहिए, हे सगळे फळ नको तुम्हाला. ये फल नहीं चाहिए, हे फळ देवाला ये नको. मिलते हैं पृथ्वी पे बहुत सारे। आणि हे पृथ्वीवर भेटतात. प्रभु को कौन सा फल चाहिए? प्रभूला कोणतं फळ पाहिजे? प्रभु चाहता है कि आप एक दूसरे से प्रेम करें, प्रभूची इच्छा आहे की तुम्ही एकमेकांना प्रेम लेकिन जब करा. आप एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, जब लोगों को भी जैसे ये मेरे साथ बात कर रही है लेकिन इसको मेरे अंदर प्रेम नहीं दिख रहा है, ये क्या बोलते, अरे दीदी कैसा मेरे से व्यवहार करती ना, दीदी मुझे प्यार नहीं करती। कैसे उसको मालूम पड़ा? क्योंकि मेरा जो व्यवहार दूसरों के साथ जो था वो उसके साथ वैसा नहीं था। आणि तिला कसं कळालं की दीदी मला प्रेम करत नाही, कारण की माझा जो स्वभाव व्यवहार दुसऱ्यासोबत होता तसा तिच्यासोबत नव्हता. इसलिए उसे मालूम पड़ा कि प्रेम नहीं करती, म्हणून तिला माहिती पडलं की प्रेम नाही करत. है ना। तो ये इसने ढूंढा, तिने क्या शोधलं. ढूंढा मुझ में? काय शोधलं माझ्यात? अंजीर, अंजीर, यानी प्रेम। याचा अर्थ आहे प्रेम. हम मसीह है ना, आपण ख्रिस्ती तो आहोत, हमारे अंदर प्रेम होना ही चाहिए, तर आपल्यामध्ये प्रेम असलंच शत्रु पाहिजे. के लिए भी। शत्रूंसाठी सुद्धा. इसके लिए आपको जो सताते हैं उनके लिए भी, तुम्हाला जे छळतात त्यांच्यासाठी पण प्रेम सिर्फ जो असलं प्यार पाहिजे. करते हैं उनसे, उनके लिए नहीं। फक्त जे प्रेम करतात तुमच्याशी चांगले वागतात त्यांच्यासाठी रसीला नाही. मुझे अच्छी लगती, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसको प्यार करती हूँ, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। आणि क्रिस्टीला मला आवडते म्हणून मी तिला प्रेम करते, ही काही मोठी गोष्ट नाही. लेकिन जो हमें पसंद नहीं है, जो हमसे बुरा व्यवहार करते हैं, उनसे भी प्यार करना, ये प्रभु चाहता है। ये फल चाहिए, प्रेम है। फिर हम दुख में भी आनंदित रहना, हंसना। जे आपल्याला पसंत करत नाही, वाईट वागतात, त्यांच्याशी पण प्रेम करणं प्रभूची ही इच्छा आहे. आणि ते दुःखातही आनंदित राहणं.
ते चेहरा पाडून होतं. काय झालं तुम्हाला? म्हणून म्हणून राहिलो. अहो पण आनंदीत राहा असे काय तो लोगों को मालूम पड़ता है अरे बाबा मुँह पे 12 बज गए इससे दूर ही रहो, थोडा मारा जब काम राहिलं बरोबर बाबा. है ना. बहुत लोग ऐसे दिखाएंगे जैसे बाप रे मैं बहुत दुनिया का सब सारी पृथ्वी को उसी ने अपने सिर पे उठा के लिया है. सगळ्या पृथ्वीचा बोध त्यांनी डोके घातलं. तो लोग बहुत बार दिखाते हैं, एक अलग दृष्टि से दिखाते हैं, वेगळ्या पद्धतीने लोक दाखवतात. है ना. रिक्शा में बैठते समय भी रिक्षात बसणारे अपना अपना पैसा भर देते, दूसरों का छोड़ देते हैं या फिर ध्यान में नहीं देते. स्वतःचे पैसे भरतात दुसऱ्या तसे सोडले लक्ष पण देत नाही. बोलेंगे बैठो ना. अभी बाबा पूछते भी नहीं कि बाबा तुझ्याकडे पैसे नाही का, और बोल तो दिया बिठा तो दिया लेकिन उसका पैसा नहीं भरते. आता तो बसवतात ते पैसे पण भरत नाही. चल घर में आए का कोण काय नाही घरात कोण नाही आहे नंतर या बापरे झाला बाबा आता मला चहा बनवावा लागला असता. और इससे लोग घर में भी नहीं रहते, बाहर से कराते. चाय दिला नुसता तर चाय बरोबर मला फरसाण द्यावं लागलं असतं, और चाय के साथ पर्सन भी जाता मेरा. है ना. काय ठेवायचं आहे ना, या लोकांना पाहून नाही येऊन उठसूट येतात माझ्या घरी. एकदा काही चाललं तर सारखंच येतात. एक बार के इनको ये बारंबार आते. आता हो तर काही सारखं आहे ना. पैसे नाही का लागत का हो, पैसे नहीं लगते. फुकटचं येतं का फरसाण. फुकट मिलता है पर्सन. चहा पाण्याला दुधाला पैसे नाही जात. और चाय में दूध के लिए पैसा नहीं जाता है. जातो ना. दूध किती महाग झाले तो दूध कितना महंगा हुआ है. मग त्याच्यावरून मग लोकांना कळतं की अरे इसके अंदर पहुनाई का फल नहीं है. तो फिर अगर कोई बोलेगा चल मेरा आपण त्यांच्याकडे जाऊ, दिली नको अगं चल ना, त्यांच्याकडूनच पहुनाई करून दिले बघ तुम्ही. मुझे मालूम है कोई कोई घरों में आदर सत्कार नहीं किया जाता है. आणि काय काय घरामध्ये एवढा कौन्सर काय केला जात नाही. मैं जानबूझ के उन्हीं के घर पे जाते हूँ जाणून त्यांचंच देत जा. और उन्हीं से करवाती हूँ. आणि त्याच्याकडूनच कौन्सर करू. एसी लगा एसी बहुत लागू गर्म हो रहा है, जानबूझ के फिर उनके बाथरूम का भी इस्तेमाल कर लेने त्याचे का. वापर करून वापर करून टाक. जानबूझ के करा लेने का. जाणून बुजून करायचं. फिर मैं उनको बोलिया हे यार तुमचं कर्तव्य आहे करणं, और ये करना आपका कर्तव्य है. जानबूझून करायचं. मग त्यांना ती शिकून त्यांच्याकडून करून घ्यायचं. उनसे वो सब बातें करा के नहीं फक्त त्याच घरात जात नाही जे लोक मला पुचके रजाने जेवण देतात. हो ऐसे डाह से देखते हैं ना, अशी खाना पद्धत थोड़ा कम खाते, जेवण कमी खाते. नाम के लिए उठाने का नहीं सब खा के आए ये लोग खा के आए. बाकी उनका घर का सारा इस्तेमाल करने का, त्याच्या घर सगळं वापर करा. लेकिन खाने पीने की वस्तु पर नहीं, क्यों अपने पेट को संभालने का. पोट सांभाळायचं. जिसको देने की इच्छा नहीं उसको खाने का नहीं. ज्याला द्यायची इच्छा आहे त्यांचं खात नका जाऊ. नहीं तो उगलना पड़ेगा, बाइबल बताता है. ज्याचं आपल्याला ओकारी करून काढावं आप लागतं. देखो नोट करो, आप जिनको खाना देने का इच्छा नहीं है और आप उनके घर में खाए हो, अब आगे जाके आपको जुलाब होएगा, उल्टी आएगी. हाँ सच्ची, आपको पेट में दर्द होगा, यहाँ पर अजीब सा महसूस होगा, अस्वस्थता लगेगी, वजन लगेगा, पसीना पसीना छूटेगा, बहुत पसीना छूटेगा, बहुत पसीना, क्योंकि वो आपको पच नहीं रहा है, नीचे जाने के लिए तैयार नहीं. फिर आपको ऐसा लगेगा कब जाके बाथरूम में ऐसा करके खुद निकालें, है ना. तो इसलिए जो लोगों को आपको मालूम पड़ता है इसको देने की इच्छा नहीं उधर खाना मत खाओ. तुम्हाला माहिती पडतं व्यक्तीचा स्वभाव की याला द्यायची इच्छा नाही तो फक्त जेवण ये खात जो नका फल जाऊ. है ये फल हमारे मसीहों के दिखने चाहिए. तर हे ख्रिस्ती लोकांची फळं दिसते. प्रेम, पहुनाई करना, देना, सेवा करना, पाहुणचार करणं, देणं, ये सेवा प्रभु करणं. हमें ढूंढता है. हे प्रभू आपले शोध. तो प्रभु ऐसा खुद स्वर्ग से नहीं आएगा प्रभू आता सर्वातून डायरेक्ट येणार और नाही आकर हमें नहीं ढूंढेगा, आणि येऊन नाही आपले शोध. परंतु ये इसके अंदर कौन है. हिच्यामध्ये कोण आहे. हाँ? यीशु. इसमें कौन है. तुझ में कौन है. आप में कौन है. आप में कौन है. तो जब आप आते हो मतलब कौन आया. आणि आले म्हणजे कोण आलं. है ना. फिर यीशु आपके साथ बैठता है. आप सोचो उदाहरण भाई हमारे दशरथ भाई गए हमने दीपले भाई के घर पे, आणि तसंच भाऊ गेले दिपले काकांच्या तो घरी. दीपले भाई ने घर में लिया, दिपले काकांनी घरात हाँ घेतला, बैठाया, बसवलं. मेरी बीवी सेवा के लिए गई है. माझी पत्नी सेवेला गेलेली. आनंदी से तो सेवा को ही जाती है ना, लेकिन वो पानी लाए, त्यांनी पाणी आणलं, ने इसमें चाय बनाया. चहा बोलेगा बनवला नहीं दशरथ भाई बहुत गर्मी है मैं आपको जूस पिलाता हूँ. आणि ज्यूस तुम्हाला देतो. घर में जो जूस था बनाया, नींबू मस्त पिलटे मस्त बनाया, दिया उनको. तो उन्होंने क्या देखा दीपले भाई में. त्याने काय बघितलं दिपले काकांमध्ये. प्रेम देखा, प्रेम आदर देखा, आदर ये बघितलं. फल दिखाई दिया. तो इनके अंदर के यीशु ने इनके अंदर क्या देखा. प्रेम,
आदर तिथ्य करना, पहुनाई करना, है ना, स्वागत करना, ये सब देखा, ये फल उनके देखे। आपको समझ में आ रहा है? तो जब मसीह लोग आते हैं तो उनके साथ यीशु आता है, ज्यावेळेस ख्रिस्ती लोक येतात त्यांच्यासोबत प्रभू येशू येतो मालूम हुआ? तो इस रीति से वो फल ढूंढता है। आणि अशा पद्धतीने तो फळ ठेवतो। आपको समझ में आया? तो पहला पॉइंट जो हम देखते हैं होली मंडे में, सबसे पहला जो पॉइंट देखते हैं फल ढूंढना। तो यीशु ने पवित्र सोमवार के दिन में फल ढूंढा, और आज प्रभु भी हमसे, आज हम सब सोमवार के दिन में आए ना, आज सगळे आपण सोमवारी आलो। ये वीडियो देखेंगे वो सबके साथ प्रभु हम सब में फल चाहता है। कौन से? जो यीशु के फल है। प्रभूला आपल्या सगळ्यात फळं पाहिजे, कोणते? जे प्रभू येशूचे फळ आहे। यीशु खुद से बीमार लोगों के पास गया, येशू स्वतःहून आजारी लोकांकडे गेला, चंगाई दिया, स्वतःहून त्यांना हमें आम्ही विजिट किया, त्यांना भेट दिली, है ना, उनको मदद किया। त्यांना मदत तो केली। ऐसे ही ये फल आप में बनाओ। तर हे तो फळ होली तुम्ही मंडे आपको यही सिखाता है। तर पवित्र सोमवार तुम्हाला हे तो शिकवतो। मसीह के फलों को बनाओ और तैयार करो, और जब तक आप पहुँचते नहीं वहाँ प्रभु के पास, तब तक करते रहो। आणि ख्रिस्ताचे फळ तयार करा, आणि जो झगडा, प्रभूच्या राज्यात जात नाही तोपर्यंत करत राहा। निंदा, भांडणं करणं, बुराई निंदा करना, करणं, बुराई ये करणं, सब में टाइम पास मत करो। हे सगळ्या गोष्टींमध्ये जीवनाचा टाइमपास नका करू। मालूम है? तो ये पहला काम होली मंडे में किया। दूसरा हम देखते हैं कि वो मंदिर में गया, दुसरा आपण बघतो तो मंदिरात गेला। पढ़ेंगे लूका अध्याय 19, आपण वाचू लूका अध्याय 19 45-46, आणि त्याचं वचन 45-46। 45 आणि 46। लूक चैप्टर 19। लूका अध्याय 19। अभी अगर इसी अध्याय में देखोगे तो 12 से आप पढ़ सकते हैं, ये जो मैथ्यू का 21 में। तो आपको ऐसा लगेगा कि यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद यीशु डायरेक्ट मंदिर में गया और दूसरे दिन फल का हुआ, लेकिन क्या हुआ, मत्ती से भी ज़्यादा लूक ने स्टेप बाय स्टेप बराबर लिखा है। तो इसलिए कुछ बातें जो मत्ती भूल गया वो लूका ने लिखा है, लूका से जो बातें रह गई वो यूहन्ना ने लिखा है। तो ये बातें अच्छी रीति से हम समझ पाते हैं। पढ़िए। येशू मंदिराचे शुद्धीकरण करतो। हाँ, यीशु मंदिर का शुद्धिकरण करता है। नंतर तो मंदिरात गेला व त्यात जे विक्री करत व विकत घेत होते त्यांना तो बाहेर घालून लागला। हाँ, जैसे वो मंदिर में गया, मंदिर में जाने के बाद उसने देखा कि अरे ये क्या है, यहाँ लेन देन चालू है, सामान बेचना चालू है। हाँ, कबूतरें बेच रहे, पैसा लेन देन, उसके साथ साथ कुछ भाजी वाले लोग भी बैठ गए, है ना। जब हम यहाँ आया था, क्या नाम, जॉनी लीवर जब आया था, जॉलीवर आला। वड़ा पाव वाले लोग भी बैठ गए थे रोड पे, तो वडापाव विकणारे लोक पण रोडावरती होते। अपने अपने ठेले भी लगाए थे, वो ठेले लगाए थे। गाड्या लावलेल्या। हाँ, कि पानी की कुछ लोग लेके बैठे थे, क्यों, क्या लोगों को पानी- पब्लिक आएगी खाएगी, और वो लोग का धंधा भी बहुत अच्छा हुआ है, आणि धंदा पण इथं चांगला झाला त्या क्योंकि दिवशी। जहाँ पब्लिक आती जाती है वहाँ लोग ठेले लगाते हैं। जिथे लोक जाता येतात तिथे लोक असे ये गाड्या काम हो गया था, इधर भी मंदिर था इसलिए लोगों ने अपने अपने ठेले लगा दिए थे, एकदम मंदिर होतं म्हणून लोकांनी आपल्या तो लेन देन चालू था। आणि ते मंदिर किसके लिए बनाए गए हैं? मंदिर कशासाठी बनवलं आहे? हाँ, हाँ, क्या करने के लिए? प्रार्थना के लिए बनाया है। प्रार्थना मतलब क्या है? प्रार्थना म्हणजे काय? हाँ, उसके साथ सहवास करना, मिलने आना। देवाला भेटायला हम येऊ। यहाँ आते हैं, परमेश्वर से मिलते हैं। अभी यहाँ परमेश्वर कोई खास यहाँ दिखते हैं, परमेश्वर आत्मा है देव आत्मा आहे। ना, तो इसलिए कोई यहाँ मूर्ति नहीं है, इथं कुठली मूर्ती नाही, क्रॉस भी नहीं है। क्रूस पण नाही। क्रॉस हम इसलिए नहीं रखते क्योंकि उस समय क्रूस पे बहुत लोग मरे, आणि क्रूस यासाठी ठेवतात की त्यावेळेस क्रूसावरती खूप लोक और मेले क्रूस होते। ये साइन पाप का है। आणि क्रूस हे पापाचं चिन्ह आहे। डाकू लोग, पापी लोग क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं। आणि डाकू आणि पापी लोक क्रूसावर तो चढवतात। यीशु हमारे लिए पापी हुआ, हमारी सजा उसने अपने ऊपर ली, इसीलिए वो क्रूस पर चढ़ाया। आणि येशू आपल्यासाठी पापी झाला, आपली शिक्षा त्याने घेतली म्हणून तो क्रूस क्रूसावर हमारे चढला। लिए नहीं मरा, तर क्रूस आपल्यासाठी यीशु मेला। हमारे लिए मरा। आणि त्या क्रूसावरती येशू आपल्यासाठी मेला। और हम मूर्ति इसलिए नहीं रखते क्योंकि हमारा यीशु जिंदा है, आणि आम्ही मूर्ती यासाठी ठेवतात की प्रभू येशू जिवंत तो आहे। जिंदा का मूर्ति नहीं बना सकते, तर जो जिवंत आहे त्याच्या मूर्त्या नाही बनवू शकत, मालूम है, इसलिए यहाँ कोई मूर्ति नहीं रखती। म्हणून इथं कुठली मूर्ती नाही। एक मिनट से। तो परमेश्वर के विषय पे क्या लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है, देवाच्या विषयी काय लिहिलं आहे की देव आत्मा आहे, वो सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी आहे। सर्वव्यापी मतलब वो सब जगह है, सर्वव्यापी म्हणजे तो सर्व ठिकाणी आहे ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ वो नहीं है, आणि असं कुठलंच ठिकाण नाही जिथं तो नाहीये। है ना। दावीद कहता है, दावीद म्हणतो मैं परमेश्वर से
भाग कर छुप कर कहाँ छुपू, किधर जाऊँ? तुझ्या आत्म्यापासून अधोलोक में जाऊ तो अधोलोकात गेलो तर वहाँ पर भी, तू तिथं पण आहेस. आकाश में चढ़ू तो आकाशात चढलो तर तू वहाँ है। तू तिथं पण आहेस. मतलब परमेश्वर हर जगह है, म्हणजे देव सर्व ठिकाणी आहे. तो इसीलिए उसे कहते हैं सर्वव्यापी, म्हणून त्याला म्हणतात सर्वव्यापी. सर्वज्ञानी। सर्वज्ञानी म्हणजे उसको उसे कुछ बात छुपा नहीं, आणि कोणत्याच गोष्टीपासून आपल्याला नाही. तो उसको सब ज्ञान है। त्याला सर्व काही ज्ञान आहे. और सर्व सामर्थ्य मतलब उसके लिए कोई बात कठिन नहीं। म्हणजे सर्व सामर्थ्याचा त्याच्यासाठी काही कठीण नाही. उंगली बोल रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए वो बहुत जरूरी है कि परमेश्वर, तो वो परमेश्वर हमारे मध्य में है। तो देव आपल्यामध्ये आहे. वो जैसे स्वर्ग में है, स्वर्ग कितना ऊंचा है, बहुत ऊंचा, अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर, लेकिन वो हर इंसान को कैसे देखता है मालूम? इतने नजदीक है, आंखों में। आणि एवढे आपण देवाच्या जवळ आहोत. हाँ, तो इसलिए जो भी ये कर रही है, आणि म्हणजे काही करते परमेश्वर से ये सब मतलब। आणि देव सगळं काही बघतो. अभी देखो, मेरी जो नजर इसके पास है तो इसके पास नहीं, इस आपके पास है, इसके पास है तो तुम्हारे पास है नहीं। हमारी देखने को एक क्षमता है, आपल्या बघण्याला एक लिमिट वैसे आहे. दृष्टात्मा को भी, त्याच्या दृष्टांत स्वर्गदूतों को भी, स्वर्गदूतांना पण उनको भी आंखों पर एक लिमिटेशन है, त्याच्या पण डोळ्याला एक लिमिट आहे. वो एक साथ सबको नहीं देख सकते। एक सोबत सगळ्यांना नाही लेकिन बघू. परमेश्वर ऐसा नहीं, परंतु देव तसा नाही. परमेश्वर आप सबको एक साथ ही देखता है, उसको सब दिखता है, पृथ्वी के सब इंसान। आणि एका सोबत ऍट अ टाइम सगळे लोक दिसतात पृथ्वीचे. पृथ्वी में जितने कितने इंसान हैं? पृथ्वीमध्ये किती लोक आहेत? बहुत, अनगिनत। मोजू शकत नाही आम्ही. लेकिन परमेश्वर उन सबको जानता है, आणि देव त्या सगळ्यांना ओळखतो. और एक ही समय पर वो सब इंसान को क्या कर रहे हैं, किधर है, नीचे है, अंधेरे में है, उजियारे में, सब वन टाइम सबको देखता है। आणि एकाच वेळी ते काय करतात, अंधारात बसले ते सगळं बघतो. वो ऐसा नहीं करता ना, आणि तो पापना नाही दाखवत. परमेश्वर की पलके नहीं ये होती, परमेश्वर ऐसा देवाची जांभई वगैरे पण नाही येत. खिड़की रहेंगे। असं डुलकी पण नाही येत. वो इसीलिए उसे परमेश्वर कहा है। आणि म्हणून त्याला देव म्हटलं गेलेलं आहे. फर्क मालूम पड़ा है ना? तो वन टाइम वो सब कुछ देखता है, ऍट अ टाइम सर्व काही तो इसीलिए हम यहाँ आते हैं, वो यहाँ है, दिखाई नहीं देता है, हम उसको महसूस करते हैं, आपण त्याला जाणीव करू शकतो. है ना? हम यहाँ आते हैं, हम जब आंखों को बंद करके बोलते हैं प्रभु, आपण डोळे बंद करून तो बोलतो. हमें तुरंत महसूस होता है, हाँ वो मेरा सुन रहा है, मैं प्रभु के सामने मी हूँ, प्रभूच्या समोर आहे. मेरे हर एक शब्द वो जमा कर रहा है, माझे प्रत्येक शब्द तो जमा करून ठेवतो. सुन रहा है, ऐकतोय. मालूम हुआ? तो इसलिए प्रियो याद रखो, जो यहाँ बताया गया है, प्रार्थना मतलब उसके साथ सहवास कर कर उसके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। प्रार्थना म्हणजे देवासोबत आपण सहवास करून त्याच्याशी तो बोलतोय. मार्केटिंग प्लेस नहीं है चर्च, आणि हे काही बाजार मंदिर नाहीये. मार्केटिंग नहीं होना चाहिए, आणि तो बाजार नाही और यहाँ भरला. मंदिर मार्केटिंग हो गया था, आणि तो मंदिरात बाजार होता. और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर ने मतलब मेरे पिता ने कहा कि मेरा घर क्या होगा, प्रार्थना का घर होगा, लेकिन तुमने उसे क्या बना दिया, डाकुओं की खो। तो मतलब जो औरतें भी आती होगी, शायद उन औरतों को भी ऐसे भी शायद बेचने वाले लोग देखते होंगे, म्हणजे येणार सेवन लाईन क्योंकि डाकू लोग क्या करते हैं, डाकू लोक काय करतात? पीते हैं, दारू पितात, व्यभिचार करते हैं, विचार करतात, लाइन मारते हैं, लाईन मारतात. पैसा लूटते हैं, पैसे लूटतात. धोखा देते, ये डाकू का स्वभाव होता है, आणि डाकू लोकांचा हा स्वभाव असतो. बराबर है। चंबल की घाटी में जब डाकू लोग जाते थे, आणि चंबळच्या ट्रेन के सब खोऱ्यामध्ये दरवाजे बंद होते थे, ट्रेनचे सगळे दरवाजे बंद याद व्हायचे. है ना? कितना डाकू लोग उनको डरते थे पहले काल में, किती डाकू लोक घाबरायचे. यूपी बिहार में जाने वाले लोग, यूपी बिहारला जाणारे याद आया क्या? लेकिन देखो वो डाकू लोग कम हो गए, ते डाकू कमी झाले. है ना? तो कहने का उद्देश्य, ऐसे डाकुओं की खो बना ली, तो इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया, जितने वहाँ मार्केटिंग प्लेस था उन सबको भगा दिया, उन सबको बाहर निकाला, जितने बेचने वाले लोग थे उन सबको बाहर निकाला, भाजी बीजी सब नीचे गिराकर उन सबको, और मंदिर क्या किया, साफ किया, शुद्ध किया। आपको क्या लगता है कोई अड़ाने के लिए आया नहीं होगा? तुम्हाला रोकने के वाटतं लिए आया आपल्याला नहीं कोणी होगा? आला नसेल? आए होंगे ना। आले असते. लेकिन यीशु के 12 शिष्य कैसे थे, किसी को भी आगे जाने नहीं, यीशु जो कर रहा था वो करने दिया। म्हणजे काय करत होतं ते करून देतो. तो आज प्रभु भी हमसे ये कहता है, प्रियो, बाइबल के अनुसार परमेश्वर उसका ये जो मंदिर है, इसमें भी कभी भी मार्केटिंग प्लेस नहीं था। इसलिए हम लोग देखो कभी भी यहाँ रोड पर ठेले विले लगने नहीं देते, ना इधर कोई मार्केटिंग प्लेस होने देते।
आणि म्हणून आम्ही इथं कुठलाही बाजार भरून देत नाही. हाँ, आपको लगने वाली वस्तुएं, पानी बेचना तुम्हाला लागणारी वस्तू म्हणजे पाणी विकणं. नहीं, पानी भर के रखते फ्री जाके पी लो. पाणी भरून ठेवतो ते फुकट आहे ते जाऊन आप लोग दोपहर हो गया, दुपार झाली, खाना पार्सल करके रखा है, एक खाने का 50 रुपया है. जेवण पार्सल भरून ठेवलंय का खाण्याचं 50 रुपये. ऐसा नहीं करते. असं नाही खाना करत. फ्री है, खाओ, सिर्फ फेंको मत. जेवण तुम्हाला फ्री आहे तुम्ही खा फक्त फेकू नका. बूंदी कर दिया, स्वीट्स रखते हैं, स्वीट उसका पैसा 100 रुपया. ऐसा हम नहीं करते. असं आम्ही नाही क्यों नहीं करत. करते? का नाही करत. लोग आपको खाने के लिए दिया है, तर तुम्हाला खायला कमाने दिलेलं का आहे. नहीं. हम लोग भाजी नहीं रखते. जाता ना भाजी घेऊन जाओ, हम फ्री देते हैं, आणि आम्ही फ्री देतो. है ना. जो भी हमारे यहाँ आती है भाजी या फ्रूट, पैसे सगळे बेचा आते है, तो कभी आपको बेचा, फळं आणि भाज्या ड्रम स्टिक निकला कभी बेचा है, आणि शेवग्याच्या शेंगा कधी विकल्यात तुम्हाला. हाँ? चावल निकला बेचा आपको, तांदूळ भाजी निकला, कप्पा निकला आपको बेचा. आणि कप वगैरे विकलाय कधी तुम्हाला. क्यों? का? ये प्रभु का घर है, लोग खाकर जाना. प्रभूचं घर आहे, लोकांनी खाऊन जायचं. बेचना यहाँ व्यवहार नहीं. हम सिर्फ आपला आपको व्यवहार नाही करायचा. बाइबल देते हैं, वो बाइबल का पैसा जरूर लेते हैं, बायबल फक्त देतो त्याचे पैसे घेतो फक्त. वो भी हम पहले फ्री देते थे. ते पण पहिले फ्री द्यायचे. लेकिन लोग फ्री का मिलते हैं ना, फ्री वस्तु मिलने पर क्या करते हैं, फुकटच्या वस्तूची लोकांना किंमत असते. मिसयूज उसका बहुत फाड़ बीड़ के कैसे भी बच्चों को खेलने के लिए देते थे, कैसे भी करते थे. इसलिए हमने फिर उसका जो चार्ज हम वहाँ लाते हैं वही चार्ज से हम देते, कमाते नहीं. हम लोग ट्रैवलिंग का एक्सपेंस आपसे नहीं लेते. आणि तो प्रवासाचा खर्च तुमच्याकडून घेत नाही. ना, जो है बाइबल का वो लोग ने जो रेट लगाया वही रेट हम आपको देते. आणि बायबलची जी किंमत त्यांनी लावली तीच किसी ने किंमत. हमको बोला किचन ला दो, किचन ला के देते. कोणी तर किचन सांगितलं आणि किसी ने बोला गाने का पुस्तक लाओ, गाने का पुस्तक ला के देते. गाण्याचं पुस्तक सांगितलं गाण्याचं पुस्तक आणून. हम तो कभी कभी उनको बोलते जाओ आप भी बाइबल सोसाइटी में जाओ, त्यांना आम्ही सांगतो बायबल सोसायटीमध्ये तुम्ही पण जा. उनको थोड़ा सा फर्क मिलेगा, उनको मतलब मालूम पड़ेगा बाबा हाँ बाबा वही रेट में हम लोग भी दे रहे हैं. मतलब हम लोग ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं लेते. आम्ही लेकिन लोक कौन जाएगा सीएसटी इतना गर्दी में. सीएसटी तेवढ्या गर्दीत कोण जाईल. इतने लोग जाना बोलते नहीं आप ही लाओ. लोकांना तुम्हीच घेऊन या. इसलिए हम जब भी कुछ सामग्री मंगाना है उसमें हम मंगा लेते हैं. आणि काही तर वस्तू मागवली की त्याला आम्ही मागवतो. बस वही हम यहाँ बेचते हैं. तेच आम्ही इथे विकतो. तेल भी आपको बेचते नहीं, तेल पण तुम्हाला विकत नाही. बेचते, पानी बेचते, अपनी अपनी बाटलियाँ उठाओ, हर एक बाटली का 20 रुपया. ऐसा कभी किया है? नहीं किया. तेल भी हमने नहीं बेचा. तेल पण आम्ही नाही हमें विकत. वो तेल कोई देता है, हम आपको फ्री देते हैं. तेल कोणी देतं आम्ही तुम्हाला फुकट देतो. अगर कोई नहीं दिया हम खुद खरीदी करते, हम लेकिन हम भी फ्री देते. क्योंकि लोग आते हैं उनको मालूम है ना यहाँ तेल है, यीशु का नाम लाना भूल गए, तेल तो हम नहीं बोल सकते ना अभी जिससे हम मंगाते हैं वो उसने दिया नहीं इसलिए तेल नहीं है जाओ, ऐसा नहीं बोल सकते ना. तो इसलिए हम भी तेल खरीदी करते कि बाबा उन्होंने नहीं दिया हम लाकर बाबा लो. क्योंकि लोग विश्वास से आते हैं. वो लोग क्या चाहते हैं, यहाँ हम आए हैं, हम प्रभु के घर आए हैं. घर किसका बोला जाता है, हम वो लोग प्रभु के पास से आए. तो प्रभु ने जब किसी से कुछ लिया नहीं, प्रभु ने क्या बोला, मैंने तुम्हें फ्री दिया, तुम भी क्या करो, तुमको उद्धार फ्री मिला, तुम भी उद्धार. इसलिए आपको जो यीशु मिला, हमने आपसे कभी पैसा लिया, बपतिस्मा दिया आपसे पैसा लिया. इधर तो लोग बोलते बपतिस्मा देते तो पैसा देते हैं, हम तो लेते हैं ऐसा बोलते हैं. कुछ लोग बोलते लेते हैं, हम लेते भी नहीं देते भी नहीं. हाँ, हम दान दशंश जरूर लेते हैं, दान दशांश वो देतो. बिब्लिकली है. ते बायबलनुसार आहे. बाइबल में बोला है तुम्हारा उत्पन्न का दशांश और दान, क्योंकि प्रभु के पास आए तो खाली हाथ नहीं जाना है. तो दशांश यानी तुम जो कमाते हो उसका 10% प्रभु का हक है. तुम्ही जे काही कमाल 10% प्रभूचा हक्क आहे. किसी और को तुम नहीं दे सकते, कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो तुम्हें चर्च में ही देना है, आणि तो तुम्ही कोणा दुसरा देऊ शकता तर तुम्हाला चर्चमध्ये द्यायचा. प्रभु के भंडार में. प्रभूच्या मंदिरामध्ये. हाँ, तो जब ऑफरिंग चलती है उसमें तुम्हें देना है. जे काही दान दशांश त्याच्यामध्ये तुम्हाला द्यायचं. तो बस हम वो लेते हैं, चर्च चलाना है फंड लेते हैं, आणि चर्च चालू म्हणून कोण देतो. और बाकी हम आपसे कोई बोझ नहीं डाला. हाँ, अभी एसी का डाला है. अभी देखो एसी हम अकेले थोड़ी खाएंगे हवा, एसीची हवा मी एकटे थोडी खाणार. तो एसी बिठा इधर तो चलो बैठ गया, आपके प्रभु के दास ने बिठा लिए, लेकिन ऊपर तो ज़्यादा 8 एसी चाहिए ना. वरती 8 एसी पाहिजे. तो उसके लिए अगर हम मिलकर करेंगे तो हमें भी लगेगा हाँ बाबा मेरा कुछ तो पैसा प्रभु के लिए गया. आणि आपण मिळून केलं तर आपल्या वाटे घ्यायला काहीतरी मदत. आने वाली पीढ़ी भी आनंद लेगी. येणारी पिढी पण आनंद घेईल. मैं थोड़ी ये लेके जाऊंगी, मेरे पति हम सब चलो अभी हमारा बाय बाय स्वर्ग जाना हो गया, चलो मेरा एसी दे दो, हम थोड़ी बोलेंगे. हमारे बाद जो आप लोग तो आते ही रहोगे ना, आप लोग इसका हवा खाते रहोगे नहीं.
तो हमारे बाद की पीढ़ी आनंद लेगी ना, तर सुख आपल्या लेगी। नंतरची पिढी आनंद घेईल. मैं आपको बताती हूँ आगे भी बहुत गर्मी पड़ेगी, पुढे पण जाऊन गर्मी खूप बाइबल वाढेल. में बताया है 7 दिन की गर्मी एक दिन में आएगी। आणि 7 दिवसाची गर्मी एका दिवसात होईल. 7 दिन की गर्मी कितनी होती है, 7 दिवसांची लेकिन गर्मी देखिए उसमें आप हम मसीह लोग नहीं रहेंगे। त्यात ख्रिस्ती लोक नाही राहणार. क्यों? काय हाँ, हमारा रैप्चर हुआ होगा ना, हम उठाए जाएंगे ना, आपण उचललेलो, हम गायब हो जाएंगे। आपण गायब उसके पहले प्रभु के पास गए, समय आ गया जाने का तो ठीक है, नहीं तो रैप्चर हम गायब होने वाले, प्रभु हमें उठाने वाले। तो 7 दिन की जो गर्मी है वो एक दिन में आने वाली है। 7 दिवसाची गर्मी एका दिवसात जब येणार. रैप्चर हो जाएगा बहुत विपत्तियां है, रॅप्चर झाल्यानंतर पृथ्वी बहुत दर्द, बहुत कष्ट है। खूप त्रास अभी होईल. हमारा वो विषय वचन नहीं, तो कहने का उद्देश्य मंदिर प्रभु यीशु ने शुद्ध किया। तर प्रभू येशूने मंदिर साफ केलं. तो वैसे ही आज मंदिर कौन है? आणि मंदिर कोण आहे? करंतियों की पुस्तक 3रा अध्याय उसका 16 आणि पहिले करंथीकरण पत्र अध्याय 3 त्याचा वचन 16. पढ़ेंगे। फर्स्ट कोरिन्थियन पहिले करंथीकरण पत्र अध्याय 3 अध्याय 3 उसका 16। तुम्ही देवाचे मंदिर आहात. हाँ, कौन हो मंदिर अभी? हाँ, कौन? मैं, आप। क्या लिखा है? फिर से बोलो। तुम्ही देवाचे मंदिर आहात. हाँ, तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तो आपका ये जो अभी बॉडी है ये मंदिर है, ये टेम्पल है आणि तुमचं हे जे शरीर आहे ते मंदिर आहे. है ना। तो यहाँ लिखा है जब यीशु मंदिर में आता है तो सबसे पहले वो क्या किया, उसने मंदिर को साफ किया। वैसे ही जिस दिन हम अपने प्रभु को ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ जा, आज से तो मेरा प्रभु, मैं अपना उद्धार करता तुझे ग्रहण करता हूँ, तब वो हमारे अंदर आकर सबसे पहले हमें क्या करने लगता है, साफ करने लगता है ना। तो हम लोग पहले क्या क्या काम करते थे? पहिले आपण काय काय करायचो? हाँ, अभी करते हैं, निकाल दिया ना मूर्ति पूजा। दूसरा, जादू टोना वाले के पास जाते थे, बाबा भक्तांकडे जायचो. जाते थे, बंद हो गया, बंद झालं. निकाल दिया इसमें से। अभी करते हैं हम लोग। आता जातो आपण. तीसरा, व्यभिचार, हे विचार करायचो. अभी करते हैं, आता करतो आपण. ये भी शरीर से निकाल दिया। चौथा, काढून टाकलं. व्यसन, व्यसन व्यसन करते थे ना, व्यसन करायचो. वो भी निकाल दिया। काढलं. 5वां, लालच, पैसे के पीछे क्या भागते थे हम लोग, काय पैसा ही सब कुछ था हमारे लिए, भगवान था, देव होता. है ना। लेकिन अभी पैसा इतना महत्व है हमको इम्पोर्टेंट, लेकिन प्रभु ज़्यादा है, तो वो उसने निकाल दिया। छठा, चोरी, वो चोरी करते थे, चोरी करायचो. एक्सपर्ट थे चोर करने में। चोरी करत एक्सपर्ट होते. कांदा बटाटे को भी नहीं छोड़ा है कांदे बटाटे पण नाही सोडले. ना। टिकली बिकली जो मिलेगा कान का बेचने वाले लोगों का भी है। टिकली क्लिपो कांदा ते मैं सगळं जब सोडायचं. ट्रेन में बैठी थी ना तो एक औरत सामान बेच रही थी, आम्ही ट्रेनमध्ये बसायचे. एक स्त्री सामान विकत तो होती. कुछ औरतें बैठी और काही लड़कियां, औरतें- कॉलेज की लड़कियां, कॉलेजच्या मुली बसल्या. मैरिड लोग भी बैठे थे। आम्ही बाहेर पण होते. उसने क्या किया, उसने देखा 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 एक अपने बैग में डाल दिया। आणि तिने बघितलं आणि एक आपल्या बॅगेत टाकले. मुझे भी याद है, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मला आठवलं पण अशीच अरे करायची. यार, हाँ, मैंने कुछ नहीं बोला, मी काहीच नाही ना बोलत. उस औरत को बोला ना वो लड़की को कुछ बोला। त्या स्त्रीला आणि त्या मुलीला काहीच नाही बोला बोलत. प्रभु जैसे मुझे बचाया जसं प्रभू तुम्हाला इस वाचवलं, लड़की को भी बचाया। त्या मुलीला पण बस वाचवलं. हम प्रेयर ही कर सकते। लोक प्रार्थनाच करू शकतो. क्या है, अगर मैं उस औरत को बताती तो वो बेचारे को मारती। त्या स्त्रीला सांगितलं तर तिला उसकी मारली इज्जत. असती. तिची इज्जत गेली असती. वो एक इंसान की कमजोरी पाप है। एक मनुष्याची बाइबल में कमजोरी लिखा पाप है आहे. पापों को ढाक दो प्रेम से। बाइबलमध्ये लिहिलं की झगड़ा लगाएंगे तो वो अच्छा नहीं है। भांडण लावून 20 रुपए का तो वो कान का रहेगा, 20 उसके रुपयाची लिए उसकी कामाची इज्जत जाएगी। जब जब वो ट्रेन में जाएगी तो लोग उसकी बदनामी करेंगे। ज्याच्यावर ट्रेन और अभी तो कैसे सब चीज़ देखेंगे तो वीडियो कर निकाल देंगे। सगळ्या ठिकाणी व्हिडिओ शूटिंग करतात. ये ना, ये इसने चोरी किया हिने चोरी और केली. डायरेक्ट फेसबुक पे, इंस्टा पे और सो यूट्यूब पे डाल देते हैं। फिर लोग देखते हैं और बोलते हैं, अरे फिर जब इस तुझा वीडियो भी बघितला, तू चोरी केली ना। कितनी बदनामी, कितना बदनामी। किती बदनामी करतात. तो मुझे तो मेरा ही याद आ गया, सच्ची में तो बताती हूँ, और मैंने उसके लिए यही प्रेयर किया। म्हणजे आज हमारी चोरी छूट गई, सच में। चोरी करण्याची सवय सुटली. आज हमारे सामने कुछ भी इतना देखने के बाद हम क्या बोलते हैं, नको बाबा कुणाचं, ए ओ कुणाचं काही राहिले का, बघा बघा। कभी कभी दुकानदार हमारे हाथ में पैसा देता है, नोट के 2-2
एक दुकान में हम लोग गए थे तो उधर बेचारी का वो औरत का बूढ़ी आंटी का पूरा आखा पगार गिर गया था। हमारे जोशुआ को मिला आणि जोशाला भेटला और जोशुआ ने बोला अम्मा देखो इतना 500 का बंडल है। आणि किती पाचशेचे नोट आले नहीं आपना नहीं तो मैंने उस दुकानदार को पूछा कोण आलेले इथं त्याचे पैसे पडले इथं तो बोला काय माहिती शायद एक मावशी आलेली शायद त्यांचा पडला असेल। उतने में वो बेचारी मौसी शायद 4-5 दुकान में गई होगी, वो सब दुकान से घूमते घूमते आँख में एकदम भरा हुआ फेस गिरा हुआ बोली दादा इथे काही पैसे बिशे भेटले का हो तुम्हाला? तर ती बोले काय हेच का आताच पैसे भेटले त्या पोराला भेटले है ना। तो कितना ना चोरी करने का आदत होता था, अरे आज अपना पार्टी चोरी आज करने तो से मटन बिटन खाएंगे बटन बिटन खावा है ना। हम हमारे अंदर क्या आ गया, प्रभु ने इस मंदिर के अंदर से चोरी को निकाल दिया। देवानी या मंदिरातून चोरी हम लोग चर्च में लेट आते तो चर्च थोड़े टाइम तक तो हम ऊपर देखते ही नहीं। थोड्या वेळा मूर्ती बघतच नाही। मैं जब सुबह सुबह आती हूँ तो मेरे पहले जब अगर चांदनी मौसी रहेगी तो ठीक है कुछ नहीं लगता है, लेकिन जो वो रजनी और 2-3 लोग रहेंगे तो मैं उधर देखती ही नहीं। ऐसा लगता है अरे ये लोग मेरे से पहले आ गए तो उसमें जरूरत करके ऐसे देख के चले जाते। हाँ लेकिन मेरे बाद आने वाले सबको मैं सगळ्यांनाच बेस्ट वाटतं। लेकिन मेरे पहले जो आ गए उनको देखने के लिए मुझे थोड़ा सा शर्म। चांदनी मौसी तो 8 बजे आ जाती तो उसको मैं कुछ नहीं करती, मैं 8 बजे जाके कोई फायदा नहीं। तो लेट वो तो बहुत ही जल्दी आती, लेकिन उसके बाद के जो लोग हैं उनसे पहले मुझे जाना होता है क्योंकि मुझे उनमें से पार होकर फिर मुझे उनको बोलना पड़ता है। थोड़ा टाइम तक तो मैं उनको देखती ही नहीं, मेरा सब सेटिंग में ऐसा रहता है। इधर भी ऐसा ही होता है, इधर आने के बाद भी सब सेटिंग में लगी रहती हूँ कि धीरे धीरे सबको थोड़ा देखने लगती ये लोग आए हैं ये लोग। मतलब हमारा टाइम भी चोरी करने का आदत नहीं कर गया आणि वेळ चोरी करायची सवय पण निघून गेली। मंदिर साफा होने लगा ना, आणि मंदिर साफ व्हायला गाली देते थे याद है, शिव्यागाळ्या करायचो, कभी गाली देना भी निकाल दी आता शिव्यागाळ्या काढून टाकायला, और मारपीट मारामारी पण करायचो, हे सगळं ये भी निकाल दिया। हाँ हो कुठलं आपण बोलतो हे नाही अजून आपलं लेनदेन आहे चालू अजून आहे हा पहिल्यापेक्षा कमी आहे पण आहे, क्वचित कधीतरी होतं। कभी खोटं बोलल्यानंतर लगेच पश्चाताप करायला मन होतं लगेच। हाँ लोग प्रभू सेवा कर मला। तो इसमें अभी तक पहले के जितने हम झूठ नहीं बोलते, शेंडी नहीं लगाते, लेकिन थोड़ा बहुत तो कभी तो हो ही जाता है, फिर हमें ऐसे लेन देन अभी भी मंदिर में है, प्रभु उसमें से एक दिन मुक्त करेगा। तो आपको समझ में आए, तो इस मंदिर को भी प्रभु ने बहुत कुछ साफ किया है। या मंदिरात प्रभू ने खूप साफ केलेलं आहे ना। तो ये बातें हम यहाँ देखते हैं। तो होली मंडे इज वेरी बेस्ट मंडे, तो पवित्र सोमवार हा खूप चांगला जिसके सोमवार आहे, कारण हम सब साफ हो गए। ज्याच्यामुळे आपण सर्व स्वच्छ झालो। तो सोमवार के दिन में प्रभु हमें बताता है कि तुम शुद्ध किए गए हो, पवित्र किए गए हो, ये प्रभु हमें याद दिलाता है। तो सोमवारच्या दिवशी तुम्ही शुद्ध केले आहात, पवित्र केले आहात, हे प्रभु आपल्याला आठवण देतो। और फिर शाम होने के बाद हम देखते हैं कि वो कहाँ गया। उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे प्रश्न सवाल उठे, वो हम कल देखेंगे, कल बताएंगे कि कौन से प्रश्न उठे गए। कोणते टॅक्स के बारे में पूछा टॅक्स गया। बद्दल त्याला विचारलं, कराबद्दल विचारलं, तू किसके अधिकार से करता है उसके बारे में पूछा कुठल्या गया। अधिकार विचारलं हे पण विचारलं तो त्याला। कल हम देख लेंगे। हे उद्या आपण बघू। तो प्रियो आज फिर बाद में शाम होने के बाद वो कहाँ गया। संध्याकाळ झाल्यानंतर तू कुठे गेला? मी स्टार्टिंगला सांगितलं ना बेथनी में। बेथानी येथे गेला। कहाँ गया, इसी मंडे के दिन तक ही वो बेथनी में गया। उसके बाद से फिर वो कहाँ जाने लगा, गतसमनी पर। कहाँ जाने लगा, जैतून पहाड़ पर। जैतुनाच्या डोंगरावर सिर्फ जायला सोमवार तक ही वो कहाँ गया, मुझे बेथनी में गया। बाद से हर मंगलवार गुरुवार वो कहाँ था, जैतून पहाड़ पर गतसमनी पर। इसीलिए यहूदा को मालूम पड़ा कि यीशु कहाँ है, म्हणून यहूदा माहिती पडले प्रभु यीशु और इसलिए यीशु को पकड़ने के लिए वो रात को 3 बजे के बाद लेकर आया। इसीलिए क्योंकि उस समय ऑलरेडी सब गहरी नींद में थे। आणि त्यावेळेस सगळे लोक झोपलेले असतात। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु तुम्हाला तो प्रियो आज हम जैसे आए हैं तो हमारे फल बनाओ, आज जसे आपण आलेलो आहोत आपल्यामध्ये फळं अच्छी बघा, बात करो, रफ्तार चांगलं बात बोल, करो, रफ्त बोल नका, अच्छी रीति से रिस्पेक्ट में बात करो।
लोकांना आदर प्यार करा. दिखने दो, तुमच्या मधून प्रेम चेहरे दिसू दे. से कड़वाहट गुस्सा ये सब नहीं दिखने दो, प्यार दिखने दो। तुमच्या चेहऱ्यावरून राग कडूपणा मसीह सगळं दिखने नका दो। दिसू. ख्रिस्त फल दिसू फल दे. दिखाओ, फल फळं दाखवा. ये प्रभु चाहता है। ही प्रभूची इच्छा आहे. और अपने आप को डेली साफ करो। आपको मालूम पड़ता है जैसे अभी भाई ने क्या बताया कि जब झूठ बोला तो तुरंत उनको क्या होता है, उनको ही क्या, आपको भी नहीं होता, मुझे भी नहीं होता, अरे शिट बोलून तर गेली पण शिट प्रभु मला माफ कर, नव्हतं बोलायला पाहिजे होतं, मला माफ। तुरंत हम अंदर ही अंदर बोलते हैं। अभी उसके साथ मैं बात कर रही हूँ, अभी उसके सामने थोड़ी बोलूँगी प्रभु मैं चुकली, ऐसा नहीं बोलते ना, अंदर ही अंदर बोलती हूँ। अभी जब उससे बाहर होने के बाद, बाजू होने के बाद, प्रभु मला नव्हतं खोटं बोलायला पाहिजे, तुम्ही बोलली मला माफ कर, प्रभु मला क्षमा। पता है ना, तो रोज साफ करो मंदिर, मंडे बोला तो मंदिर साफ करो। रोज स्वतः स्वच्छ करा. आपको जब तक आप प्रभु के पास नहीं पहुँचते, आपको इस मंदिर को स्वच्छ करना है। जोपर्यंत तुम्ही प्रभूकडे जात नाही तोपर्यंत तुम्हाला हे मंदिर स्वच्छ और करायचे. स्वच्छ मंदिर में प्रभु बैठ रहे हैं, आणि स्वच्छ मंदिरात प्रभू बसतो. वहाँ पर प्रार्थना होती है, तिथं प्रार्थना होते. फिर प्रभु सुने। व प्रभू आहे. आप मुझे बताओ, गंदे में प्रभु आप बैठते हो? घाण ठिकाणी तुम्ही बसता. जहाँ कचरा है सब कुछ है वहाँ उधर बैठोगे? जिथं कचरा वगैरे आहे तिथं बसा. आप यहाँ आकर सीधा यहाँ बैठते हो, कभी आप बैठने से पहले ऐसे देखते हो? कधी बसायच्या वेळेस तुम्ही चेक करता. क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको मालूम है ये साफ है, का कारण तुम्हाला माहिती आहे स्वच्छ आहे. रोज साफ किया जाता रोज साफ केलं जातं. है, इसलिए आप आकर सीधा बैठ जाते तुम्ही हो। दुसरं बसता. करेक्ट है? वैसे ही तो वैसे ही अगर आप रोज अपने आप को साफ रखोगे तो प्रभु आपके अंदर बैठेगा, जसं तुम्ही रोज स्वतः स्वच्छ ठेवाल तर प्रभू तुमच्यामध्ये बसेल. और प्रभु जहाँ है वहाँ शैतान का वास नहीं। जिथं प्रभु आहे तिथे शैतानचा वास नाही. प्रभु आपको आशीष दे। प्रभू तुम्हाला. किसी को कोई प्रश्न? त्याच्यावरती कोणाला काही प्रश्न? नहीं? तो प्रेयर करेंगे। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता, आप कितने अच्छे और भले प्रभु, आपके जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना ही कोई होगा। प्रभु आपको मालूम है कि यरूशलेम में जाने के बाद आप पकड़वाए जाओगे, लोग थूकेंगे, मारेंगे, 3 किलो पर आपको टांगेंगे, कांटों का मुकुट पहनाया जाएगा, आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाएगा और आप मर जाओगे। फिर भी आपने हमारे प्रति जो प्रेम है प्रभु, वो प्रेम के कारण आप यरूशलेम में आए और आपने जो कार्य किया वो आज भी आप कर रहे हैं। आज भी प्रभु हमारे मंदिरों को साफ कर रहे हैं, आज भी आप हमारे बीच अंदर फल ढूंढते हो प्रभु। जैसे दाग के बारे में एक अंजीर का पेड़ लगा था, उसे 3 साल से स्वामी फल देखने आता था लेकिन फल नहीं था, तो उस झाड़ को काटने के लिए कहा गया। अगर तो माली ने कहा इस साल रहने देना, फल आया तो ठीक, नहीं आया तो मैं खुद ही काट दूँगी। तो वैसे ही प्रभु अगर हम में फल नहीं रहेंगे तो हम भी मसीह नहीं रहेंगे, हमें भी प्रभु के राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए हम सबके अंदर फल आने दें, हम एक अच्छे फल देने वाले मसीह के लोग, मसीह का स्वभाव हमारे द्वारा दिखने देना, हमारा चलना बोलना हर काम में यीशु दिखने के लिए मदद करना। एक मसीह दूसरे मसीहों के साथ, अन्य जातियों के साथ जो यीशु को नहीं जानते उनके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए मदद करना, दया रखना, धोखा देना, फंसाना, कड़वाहट, गुस्सा, गाली गलौज, मारामारी, ये सब हमारे द्वारा कभी मत होने देना। ये हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है। जैसे तूने मंदिर को साफ किया, हमें भी साफ किया है, फिर वापस हम उस कचरे को अंदर नहीं ले प्रभु। दया रखना, इन्हें सबको बहुत आशीषित करना। आज जो वचन इन्होंने सुना है इनके मन में, ध्यान में गया है, इसलिए हमेशा स्मरण रखने के लिए मदद करना, अनुग्रह करना, आशीष देना। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको दे दूँ प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करती हूँ। आमीन। सगळ्यांना praise God.